Friends, welcome to your maths class. Today, in this lecture, we will learn about the algebraic methods of solving a pair of linear equations. Now, we will start learning different algebraic methods of solving a pair of linear equations. कि algebraically हम linear equations को कैसे solve करते हैं to find a solution. उसमें से x और y variables की values निकालने के लिए. So there are different methods, and in this exercise we will learn substitution method, which is the first method of your chapter for solving pair of linear equations in two variables. Now first we will discuss the steps of that method. तो first method जो हम सीखेंगे that is the method of substitution. So it is substitution method. पहले हम इसके स्टेप्स देखेंगे कि स्टेप्स में करना क्या है. सबसे पहले तो हमें एक पेयर दिया जाएगा लीनियर इक्वेशंस का, मतलब दो इक्वेशंस दी जाएंगी. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन चूज करके उसमें से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे. मतलब दैट इज आवर चॉइस, वो हमारी चॉइस होगी कि जिसमें से इजीली हम x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं. मतलब कोशिश ये रखनी है कि हम उस इक्वेशन को लें जिससे हम आसानी से x या y दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली फाइंड कर सके. तो मतलब इस इक्वेशन में, इस स्टेप में हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, उसमें से अपने वेरिएबल में से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे. सेकेंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अदर इक्वेशन सो दैट इक्वेशन विल रिड्यूस इन वन वेरिएबल. मतलब यहां से हमने x या y की वैल्यू निकाली, सपोज मैंने यहां से x की वैल्यू निकाल ली. अब वो x की वैल्यू मैंने जो मेरी सेकंड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है. मतलब एक इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कहाँ किया, जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें x की जगह उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो उससे क्या होगा, द इक्वेशन विल रिड्यूस इन वन वेरिएबल. तो हमारी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल बन जाएगी और सिंगल वेरिएबल इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है. तो आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द इक्वेशन फॉर दैट वेरिएबल. मान लो कि मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो मेरी पूरी इक्वेशन जो है वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल में बन गई. और उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो उस इक्वेशन में से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. थर्ड स्टेप में क्या करना है, पुट दैट वैल्यू, जो यहाँ से हमारी वैल्यू आई हमने उसे जिस इक्वेशन को फर्स्ट स्टेप में यूज किया था, यहाँ से एक वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में जो फर्स्ट स्टेप में यूज किया हमने फिल कर देना है. तो हमारे पास सेकेंड वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी. दैट मीन्स हमने क्या करना है, एक इक्वेशन उठानी है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख दिया. तो उस जिस इक्वेशन में हमने रख दिया वो हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी. उसमें से हम एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे और उसी वैल्यू को दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमने सेकेंड वेरिएबल फाइंड करना है. तो यहाँ पे एक मेन नोट है कि ऐसी इक्वेशंस में कई बार आंसर हमारे कैसे बन जाते हैं कि लास्ट एंड तक आते आते हमारा x और y इक्वेशन में टोटली खत्म हो जाता है. ना तो इक्वेशन में x रहता है ना y रहता है. सो इफ वी गेट एन इक्वेशन विद नो वेरिएबल, मीन्स कि अगर एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आंसर बन जाता है कि जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वहां पे दो केसेस हो सकते हैं. केस वन, मतलब आंसर ऐसा बना कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों पे सेम वैल्यूज है बट नो वेरिएबल, मतलब ना तो x है ना y है, इसके अलावा कोई और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. मतलब फर्स्ट केस है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो गई. देन दीज इक्वेशन, तो उन इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसका नहीं होता, मैनी सॉल्यूशन होते हैं. दैट मीन्स हर एक x के लिए एक y की पर्टिकुलर वैल्यू होगी और हर एक y के लिए एक x की पर्टिकुलर वैल्यू होगी. सेकेंड चांस ये भी हो सकता है कि हमारा एंड में ऐसे नंबर्स बने जो आपस में इक्वल ना हो, डिफरेंट हो. मतलब ना तो x है ना y, दोनों ही डिफरेंट हो. सपोज कि हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, एंड में मेरा एक साइड पे मेरा -5 बन गया, दूसरी साइड पे मेरा 2 बन गया, बट दीज आर नॉट इक्वल. वेरिएबल भी नहीं है और जो दो कांस्टेंट आए वो भी इक्वल नहीं है. देन दैट विल बी द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, के वो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा पेयर है लीनियर इक्वेशंस का जिनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. और ये जो केस है जहां पे मैंने लेफ्ट राइट साइड का है, ये ऐसे हो सकता है कि मान लो हम इक्वेशन सॉल्व किए जा रहे हैं, हमारा x भी खत्म हो गया, इक्वेशन में से y भी खत्म हो गया, दोनों साइड मेरे पास 7 और 7 आ गया. कोई भी नंबर आ सकता है लेकिन दोनों साइड सेम नंबर आ गए.
So this is the case of infinitely many solutions. So let us start the exercise now. Now we are having first equation, x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. We are having a pair of equations. I mark them as number 1 equation and number 2. मैंने उन्हें number 1 और number 2 मार्क कर लिया है. तो अब मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम ईदर इक्वेशन. किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है. तो दैट इज अप टू यू. हम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल रही हूँ. आप चाहो तो y की भी निकाल सकते हो. इट इज़ आवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है. हम चाहे x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की. आई एम यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन 1. फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रही हूँ. तो अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है, आई विल शिफ्ट y ऑन द राइट हैंड साइड. तो मुझे y को राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो x आ गया मेरे पास 14 माइनस वाई. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देते हैं. अब मैंने क्या किया, अपनी फर्स्ट इक्वेशन मैंने यूज़ कर ली है, उसमें से मैंने x की वैल्यू निकाल ली. नो व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब इस वैल्यू को इन अदर इक्वेशन. अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है मेरे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. मतलब मैंने जो x की वैल्यू निकाली है, इसे मैंने अब अपनी सेकेंड इक्वेशन में फिल कर देना. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. तो मेरे पास जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ पे x की जगह मैं क्या लूँगी? 14 माइनस वाई. x को रिप्लेस किया 14 माइनस वाई से. x के बाद नेक्स्ट टर्म है माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास क्या हो, हमारी इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन गई. अब इसमें से y की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व इट फॉर y. अब 14 को उधर लेके गए, ये नेगेटिव हो जाएगा. माइनस वाई इज माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10. माइनस एंड माइनस कॉमन एंड y इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5. सो y हमारे पास आ गया 5. इट मीन्स कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई. तो सेकेंड स्टेप इज कंप्लीटेड. व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन थर्ड स्टेप, पुट दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल. कौन सा वेरिएबल? जो हम फाइंड कर चुके हैं. मतलब अब इस वैल्यू को पुट करना है हमने. पुट दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन यूज्ड इन स्टेप नंबर 1. तो फर्स्ट स्टेप में मैंने कौन सी इक्वेशन यूज की थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. फर्स्ट स्टेप पे मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन यूज की थी. अब हम y की वैल्यू यहाँ पे फिल कर सकते हैं. हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 नेम दिया, हम इसमें भी फिल कर सकते हैं. मतलब कि अब सेकेंड वेरिएबल को फाइंड करने के लिए हम तीनों में से किसी में भी y की वैल्यू फिल कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो इजीली आ जाएगा. तो मैं अभी फिल कर रही हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 3 में इस वैल्यू को. सी, आप चाहो तो फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकेंड में भी कर सकते हो, थर्ड में भी कर सकते हो. नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. मैं थर्ड इक्वेशन में कर रही हूँ और मेरे पास थर्ड इक्वेशन थी y x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई. तो y मेरे पास कितने हैं अब? 5. तो मतलब y को मैं रिप्लेस कर दूंगी 5 के साथ. इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज 9. So here we get the solution. X is equal to 9 and y is equal to 5. So this is our answer. So it is all about the substitution method. तो इसी मेथड से हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है. Now सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास जो टर्म्स है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है. s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6. तो सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे. 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6. 2 मल्टीप्लाई बाय s 2s, 3 मल्टीप्लाई बाय t 3t इज इक्वल टू 6. अब इस 6 को दूसरी साइड हमने शिफ्ट किया. सो वी विल गेट 2s प्लस 3t is equal to 6 into 6 36. This is equation number 2. So we are having two linear equations. तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से s वेरिएबल की वैल्यू ले रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3. तो अगर मैंने यहाँ से s की वैल्यू लेनी है तो मुझे t को शिफ्ट करना पड़ेगा. Here it is negative और on the other side it will become positive.
सो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर चुके हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हमने s की वैल्यू निकाली थी, तो इसे अब सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है हमने, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड इक्वेशन में से हम फिल करेंगे। सी सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो वैल्यू किसकी है हमारे पास, s की। तो s यहाँ पे है, तो इट मीन्स s की जगह हम अब क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी। तो हियर इज 2 मल्टीप्लाई, अब s की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में आएगी क्योंकि 2 ने पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब पूरी इक्वेशन हमारी t वेरिएबल में बन जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब 6 को शिफ्ट किया, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 विच इज़ 30, और t हमारे पास आ गया 30 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 6। सो हियर वैल्यू ऑफ t इज 6। तो t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब रह गया हमारा सेकेंड वेरिएबल s। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में t की वैल्यू फिल करके s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं थर्ड इक्वेशन में फिल कर रही हूँ, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो अब t की जगह क्या आएगा, 6। तो s की वैल्यू आ गई 9। सो वी गेट s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6 एज आर आंसर। थर्ड पार्ट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे भी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अब मैं यहाँ से y की वैल्यू ले रही हूँ क्योंकि y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। कोशिश यही रखनी है कि अगर दोनों में से किसी एक टर्म का कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी वैल्यू निकाल ली जाए, वो ईजी रहता है। और लीनियर इक्वेशन अदरवाइज हमारी लीनियर इक्वेशन जो बनती है वो फ्रैक्शंस में बन जाती है। इन केस अगर कोई ऑप्शन नहीं होगी तो हमें फ्रैक्शन में लेके भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ, और मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, मैं y को राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, 3 को लेफ्ट साइड पे। उसका भी मैं रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि y मेरा नेगेटिव है। अगर मैंने y को इधर रखा तो वो नेगेटिव होगा, तो बाद में नेगेटिव साइन उधर ले जाके एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो हम बेटर है कि हम नेगेटिव वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं और दूसरी वैल्यू को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे हो गया 3x माइनस 3, और y को राइट साइड पे किया, ये पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू y। इट मीन्स हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3x माइनस 3। इट इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9x माइनस, अब y की वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस 3। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू ये वाली पूरी फिल करेंगे, और 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 मल्टीप्लाई, पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में लिया जाएगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। सो हियर वी गेट 9x माइनस 3 इंटू 3x 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 9x माइनस 9x आ गया। सो हेयर 9 इज इक्वल टू 9। तब वही जो मैंने आपको स्पेशल नोट लिखवाया था कि इन केस अगर इक्वेशन के एंड में कोई वेरिएबल ना बचे, अब यहाँ पे मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं बचा, और 2 केसेस होते हैं, या तो लेफ्ट राइट साइड इक्वल बनती है या लेफ्ट राइट साइड इक्वल नहीं बनती। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट राइट साइड इक्वल बनी है। सो दीज इक्वेशंस, तो ये कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब क्योंकि यहाँ पे हर एक, अगर हम x या y की वैल्यूज लेंगे, अगर हर एक x की वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर y की वैल्यू आएगी, तो इस हिसाब से इसके सॉल्यूशंस का कोई एंड नहीं होगा। तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं।
So this is the case where infinite number of solutions are there. So these equations have infinitely many solutions. तो एक particular solution इस equation का नहीं होगा. Now in fourth part, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, then 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. तो सबसे पहले है कि डेसिमल में नंबर्स आ गए. सो डोंट बी कंफ्यूज. सबसे बेस्ट मेथड है डेसिमल रिमूव करो. तो यहाँ पे 0.2 का डेसिमल रिमूव किया 2/10x प्लस यहाँ पे आ गया 3y/10 और राइट साइड 13/10. तो बेस्ट वे है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का, टेकिंग एलसीएम. सो हियर इट कम्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10. तो अब इस 10 को शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई होगा. सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू 10. 10 एंड 10 कैंसिल. हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को करेंगे. सो 4/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10. सो हियर एलसीएम इज 10. 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10. तो 10 को इधर शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई होगा, इट विल कैंसल. सो सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. अब हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करते हैं. तो सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू ले लेते हैं. सो आई एम चूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. तो अब यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों टर्म्स में कोफिशिएंट्स है, तो हम किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं. तो मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ. तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले 3y को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे. 2x इज इक्वल टू 13, ये इधर आके माइनस हो गया. देन अब x की वैल्यू चाहिए तो दैट मीन इस 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा. तो इस 2 को जब राइट साइड पे लेके गए इट विल डिवाइड हियर. सो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2. Now we will substitute this value of x in our equation number 2 which is given 4x plus 5y is equal to 23. तो ये सब x की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी और x के साथ 4 मल्टीप्लाई भी हो रहा है. दैट मीन्स 4 हमारी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा. 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. तो अब यहाँ पे 4 है और नीचे डिनोमिनेटर में 2. अगर कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग यहाँ पे कर सकते हैं. 2 1 2 2 2 4. सो वी लेफ्ट विथ 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. तो अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26. 2 को माइनस 3 से किया माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23. अब 26 को शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड पे. तो 26 इधर आके हो जाएगा माइनस. यहाँ पे है मेरे पास माइनस 6y प्लस 5y. माइनस 6 और प्लस 5 हो गया माइनस 1y इज इक्वल टू 23 माइनस 26. So it is minus y is equal to minus 3. Minus will cancel. So we get value of y is equal to 3. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. तो अब y की वैल्यू को हम अब हमारे पास जो फर्स्ट 3 इक्वेशंस हैं उनमें से कहीं पे भी फिल कर सकते हैं. मैं यहाँ पे y की वैल्यू जो है अपनी इस बार फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y में फिल कर रही हूँ. हम थर्ड में भी फिल कर सकते हैं, दोनों वे में इजीली हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में फिल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. सो हियर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13. तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आई है जो दैट इज 3. 2x प्लस 3 इंटू वाई 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13. 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13. 2x So 2x is 13 minus 9 और 2x आ गया हमारे पास 4. x is 4/2 that is 2. So x is equal to 2. तो हमारे पास आंसर आ गया x is equal to 2 and y is equal to 3. Now question number 5 is under 2x plus under 3y is equal to 0 and under 3x minus under 8y is equal to 0. तो यहाँ पे मैं पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू ले रही हूँ. सी फर्स्ट इक्वेशन है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0. तो इस टर्म को हमने लेफ्ट राइट साइड पे शिफ्ट किया, नेगेटिव हो गया माइनस अंडर रूट 3y और अंडर रूट 2 इधर डिवाइड कर देगा. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 इंटू वाई. मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 3. अब x की इस वैल्यू को हमने अपनी सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन है हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x की जगह हम ये पूरी वैल्यू फिल कर देंगे.
सो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऊपर अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इट इज़ अंडर रूट 3 स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया, y अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम आ गया अंडर रूट 2 एलसीएम आ गया, यहाँ पे अंडर 3 का स्क्वायर है, रूट कैंसल, माइनस 3y और अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 8 to the 16 माइनस 16y इज इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट 2 है उसे राइट हैंड साइड पे लेके गए, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस 3y और 16 का रूट बन गया 4, तो यहाँ पे आ गया 16 का अंडर रूट 4y। नेक्स्ट माइनस 3y इंटू माइनस 4y हो गया माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ गई 0 बाय माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। अब y की यही वैल्यू हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 में या 1 2 3 किसी में भी फिल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में फिल की है c। तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2y। तो y की वैल्यू 0 है तो मैंने इसमें y की वैल्यू 0 फिल कर दी। अब पूरा नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। सो x is equal to 0 and y is equal to 0 is your answer in this equation. Okay, fifth part is two equations are given. अब दोनों equations ही fractions में हैं। तो सबसे पहले हम जैसे इस equation में 2 और 3 डिनोमिनेटर हैं, LCM 6 आ गया, 3 इंटू 3 9x, 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू माइनस 2। तो 6 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई हो गया। सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। नेक्स्ट इज x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। तो सेम प्रोसीजर से एलसीएम मेथड से हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब मैं यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड। अगर मैंने कोफिशिएंट्स कंपेयर किए कि फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट्स थोड़े बड़े हैं और सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई के कोफिशिएंट छोटे हैं, तो इस बार मैं सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल ली। मैंने पहले बताया था कि हम इक्वेशन अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मैंने x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है, सी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब x फाइंड करने के लिए पहले 3y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, इट बिकम नेगेटिव माइंड। सो आ गया 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब 2 को यहाँ से रिमूव करना है, 2 विल डिवाइड ऑन राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू आई 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब x की इस वैल्यू को हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सेकंड में से तो हमने x की वैल्यू निकाली, तो रह गई फर्स्ट इक्वेशन। तो इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब x की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी और 9 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो आई हैव रिटन हियर 9 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट्स फुल वैल्यू ऑफ x और नेक्स्ट टर्म है माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब क्योंकि 9 को ऊपर डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। 13 9 द 117, 3 9 द 27 ओवर 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। नाउ नेक्स्ट वे we will take LCM. LCM is 2. Here numerator will same 117 minus 27y and 2 will multiply by 10 minus 20y is equal to minus 12. तो यहाँ से इस डिनोमिनेटर को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस 12 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया 117 माइनस 27 और माइनस 20, बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, ऐड हो गए, बन गया माइनस 47y। इक्वेशन बनी 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 117 को शिफ्ट किया, इट विल बिकम नेगेटिव, तो हमारा राइट हैंड साइड पे बन गया माइनस 141, हियर इज माइनस 47। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 47 को शिफ्ट किया, इट विल डिवाइड हियर, नेगेटिव साइन विल कैंसिल नेगेटिव साइन, 47 3 द 141। सो हियर वी गेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू 3 है। अब y की इसी वैल्यू को मैंने थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। थर्ड इक्वेशन वाज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू 3 है, सो वी आर हैविंग थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y ओवर 2। y की वैल्यू 3 है तो वो y की वैल्यू यहाँ फिल की जाएगी। क्या बन गया, 13 माइनस 3 इंटू वैल्यू ऑफ y जो हमने फाइंड किया 3, ये आ गया 13 माइनस 3 3 द 9 ओवर 2
13 minus 9 is 4 over 2. Here is 2. So we get answer x is equal to 2 and y is equal to 3. So this is all. These are the all parts of question number 1. Now see question number 2. Solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. हमने क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y की वैल्यूज आ जाएंगी. और थर्ड एक इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जहाँ पे m फाइंड करना है. तो यहाँ पे m फाइंड करने के लिए जो हमारी x और y की इन दोनों इक्वेशन से वैल्यूज निकलेंगी वो हम यहाँ पे फिल करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट स्टेप विल बी हियर टू सॉल्व फर्स्ट टू इक्वेशंस. So first equation is 2x plus 3y is equal to 11. Second equation is 2x minus 4y is equal to minus 24. तो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और 24 ये 2 से डिविजिबल हैं. तो हमेशा कोशिश किया करो कि लीनियर इक्वेशंस में अगर आप लोगों को लगता है कि तीनों टर्म्स को एक कॉमन नंबर उनमें उसी इक्वेशन में से एक कॉमन नंबर डिवाइड कर सकता है तो उसे कॉमन लेके सिंप्लीफाई करो तो इक्वेशन हमारी थोड़ी सिंपल फॉर्म में आ जाती है. तो मैंने 2 कॉमन ले लिया इस साइड से, यहाँ पे रह गया x 2 to the 4, यहाँ पे रह गया 2. अब इस 2 को हमने शिफ्ट कर दिया राइट साइड पे, इट विल डिवाइड 24, यहाँ पे आ गया -12. सो इक्वेशन बन गई x माइनस 2y इज इक्वल टू -12. तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है. सी फर्स्ट इक्वेशन में x और y दोनों के कोफिशिएंट्स हैं तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब हम सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो थोड़ी ईजी रहेगी. सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 2y इज इक्वल टू -12. तो x क्या आ गया -12, 2y को शिफ्ट किया प्लस 2y. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब x की ये वैल्यू हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन में से फाइंड की है तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11. तो यहाँ पे हमने वैल्यू किसकी फाइंड की है, x की, ये पूरी वैल्यू. तो x की जगह पे ये पूरी वैल्यू मेंशन करेंगे क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x की वैल्यू के साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा. -12 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, सॉरी प्लस 3y इज इक्वल टू 11. सो हियर इज -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11. -24 को शिफ्ट किया राइट साइड पे तो ये माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा. 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24. हियर इज 7y इज इक्वल टू 35. तो y हमारे पास कितना आ गया, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज 5. तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5. अब इस वैल्यू को हम अपनी थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. सो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y. x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई y और y की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की है, y की वैल्यू है 5. तो 5 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया. सो -12 प्लस 10 इज इक्वल टू -2. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2. तो यहाँ तक मतलब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, x आया -2 और y इज़ 5. तो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन दी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. अब इसमें से हमने m फाइंड करना है. सो आल्सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 इट इज़ गिवन. तो पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y हेयर, x एंड y. तो क्या बना हमारे पास, x एंड y की वैल्यू फिल की तो हमने, y कितना है 5 तो y की जगह पे आ गया 5 प्लस इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x, x इज -2 प्लस 3. सो इट इज़ 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3. अब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले 3 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे. इट इज़ 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m. तो 5 माइनस 3 इज 3 इज इक्वल टू -2m. अब नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे -2 को, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट विल डिवाइड हियर. 2 डिवाइडेड बाय -2 is 1. So here comes -1.
So m is equal to -1 is the final answer. Okay students, here in this lecture we have completed first and second question. Third question we will continue in next lecture. In case of any doubt or any query about the method, then please ask me in comment box. Thank you and have a nice day.